औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स जो मैंने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में, तो ये वीडियो है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है एनटीएस वाला वो किस तरह फिल होगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरह फिल कर। एनटीएस पे इसका ऑनलाइन फॉर्म था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखिए कि वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो पे उस पर क्लिक करके आप जो है वीडियो तक जा सकते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना सीखिए। तो बहरहाल अभी ये कि अगर जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके लिए ये है कि एनटीएस पे जब से पहले जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह फिल होगा। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपकमिंग टेस्ट के ऑप्शन में जाकर वहाँ फिर जो है हम यहाँ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, देखिए ये है, और क्लिक हियर। अब देखिए यहाँ ऑनलाइन फॉर्म, तो ये फॉर्म किस तरह फिल होगा ये डिटेल आप मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी आखिर तक, ताकि हम अच्छे से सीख सकें कि फॉर्म किस तरह फिल होगा। फिल करने के बाद इसको क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ अकाउंट बनाना है, फिर फॉर्म फिल करना है, फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, बैंक में डिपॉजिट स्लिप जमा करानी है, और उसके बाद फॉर्म को जमा कराना है। तमाम डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, शेयर किया कीजिए ताकि तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो अब शुरू करते हैं। और ये कि ये वीडियो का जो डिटेल है ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो डिटेल आपको वहाँ मिलती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह ज्वाइन करेंगे पहले मैं उसका आपको तरीका बता दूं, उसके बाद फिर फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। जी दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट पे पूरा है तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म किस तरह फिल होगा। देखिए सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए एनआईसी नंबर, यहाँ पे अपना एनआईसी नंबर आप डालेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे दोबारा एक बार डालेंगे। यहाँ पे आप पोस्ट लेंगे जो भी पोस्ट है, जिस तरह के नायब कासिद। फिर यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो कि कम से कम 6 अल्फाज से मुश्तमिल हो, 6 से कम ना हो, 6 से ज़्यादा कुछ भी हो। और फिर यहाँ दोबारा वही पासवर्ड अब दोबारा डालेंगे, 6 अल्फाज से ज़्यादा या कम से कम 6 अल्फाज। उसके बाद ये आप साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के साथ यहाँ लिख के आ जाएगा कि ये आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो गया है। आप एक मतलब फिर यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जब अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद फिर एनआईसी नंबर यहाँ डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। वही एनआईसी नंबर और पासवर्ड जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही आप पोस्ट, वही एनआईसी, वही पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जी जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वो पेज कैसा होगा ये मैं आपको बताता हूँ अब। जी ये देखिए, उसके बाद ये एक पेज खुल जाएगा, इसमें फिर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। जी हाँ, इसी इंस्ट्रक्शन का आप अच्छे से पढ़िएगा। डिपॉजिट स्लिप जो मैंने बताया है कि उसको देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे आई हेयर बाय, तो यहाँ पे आप यानी कि आप जो है समझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो है आप एग्री करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स में ये गुड आ जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू का जब आप बटन दबाएंगे तो इनका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का बटन हम दबाते हैं। जी कंटिन्यू के बाद देखिए अब ये इनका फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे आपकी डिपॉजिट आईडी होगी, यहाँ जो मैंने फॉर्म फिल किया उसकी डिपॉजिट आईडी मैंने छपा दी है क्योंकि वो आपकी आईडी होगी, पर्सनल आईडी। देखिए उसके बाद फिर टेस्ट डिजायर सिटी, यानी कि आप कौन से सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ कराची सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट यहाँ पे नायब कासिद आई हुई है रेडी। फिर अपना नाम, वल्दियत, एनआईसी नंबर, जेंडर मेल है या फीमेल है, रिलीजन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, क्या है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ देखिए यहाँ मंथ, यहाँ डे, यहाँ ईयर, जिस तरह के मेंशन है इस फॉर्म पे। उसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे आप। फिर प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपका जो सूबा है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, सूबा जिला जिस तरह हमारा। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट अगर हम औरंगी टाउन में है तो अर्बन है हमारा, या मतलब कराची में है तो अर्बन है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। ठीक है जी, उसके बाद फिर देखिए पोस्टल सिटी कराची, पोस्टल एड्रेस घर का पता आप यहाँ पे पूरा डालेंगे। फिर जी मोबाइल नंबर है, इसके अलावा घर का मोबाइल नंबर वगैरह ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ना भी डालें तो एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको वायरल डालना पड़ेगा। उसके बाद जी देखिए आर यू डिसेबल, तो अगर आप डिसेबल है खुदा ना खास तो डिसेबल सेलेक्ट कीजिएगा यस, और अगर नो तो फिर सेलेक्ट करके नो। और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगाइएगा कि जो 1.5 बाय 1.5 की हो। आप छोटी स्कैन करके भी लगाएंगे तो भी लग जाएगी, कोई इशू नहीं। साइजिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, साइजिंग कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। साइजिंग के बगैर भी आपका काम चल सकता है। पिक्चर स्कैन कीजिएगा अच्छे से साफ सुथरे से और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, पिक्चर सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा। जी उसके बाद देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। जी देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अगर आप प्राइमरी पास हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी, मेजर सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, कितने आपने मार्क्स लिए हैं, टोटल कितने थे और कौन से बोर्ड से आपने किया।
अगर इंटर है, मैट्रिक है या इंटर है तो यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टर मैट्रिक सेलेक्ट किया, डिग्री नेम मैट्रिक एसएससी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट अगर आपने साइंस से किया तो साइंस, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कितने आपने नंबर लिए, 850 टोटल होते हैं और कराची बोर्ड है। इसी तरीके से अगर आपने एचएससी यानी कि इंटर किया है तो इंटर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें इस तरह फिर बैचलर है या जो भी है वो सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। डीए यहीं पे ऐड होगा क्योंकि वो इंटर के लेवल पर है। कोई और छोटा मोटा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर लैंग्वेज या कुछ और वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बाकी चीज़ें जिसका ये ड्यूरेशन है यहाँ पर। इसके बाद देखिए एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस में आप डेजिग्नेशन क्या थे, आप मिसाल के तौर पर आप है कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी डिसेंट कंप्यूटर्स, कब से कब तक, ईयर मंथ और डे के हिसाब से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सा डे था, कौन सा ईयर और कौन सा मंथ। उसके बाद फिर यहाँ पे कब से कब तक ये भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। जितना भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे, अगर 2 साल है 3 साल जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे बाय डे मंथ और ईयर के हिसाब से। फिर यहाँ पे आप टोटल एक्सपीरियंस लिखेंगे कि कितना साल और कितना महीना, 4 साल 2 साल और कितने महीने टोटल जो आपका यहाँ बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए अब ये आ गया, ये लिस्ट आ गई यहाँ पे एक, आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, अगर गवर्नमेंट अप्लाई है तो आप सेलेक्ट करके करेंगे यस, नहीं है तो नो। अच्छा जी, शेड्यूल कास्ट या बॉर्डर्स कम्युनिटी है तो आप मतलब अगर मुसलमान है तो यहाँ पे हम करेंगे नो, तो अगर गैर मुस्लिम है तो उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बिलोंग टू सिंध अर्बन या बलोचिस्तान, तो हम तो सिंध हम कराची से अगर हम हैं तो हम यहाँ पे करेंगे नो, और अगर कराची के अलावा हम सिंध अर्बन है तो हम यहाँ से आर करेंगे यानी कि यस करेंगे। अच्छा देखिए अब ये है कि आर यू रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर आर्म फोर्स, अगर आप आर्मी फोर्स से रिटायर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। और अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखना होगा आपको कि कितना साल आपने यहाँ पे आर्मी ज्वाइन किया, वो यहाँ लिखना होगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2 साल से ज़्यादा एम्प्लॉय, तो यहाँ पे भी आप नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसके हिसाब से फिल करेंगे। डिसेबल पर्सन है तो भाई यहाँ पे यस और नो। और अगर आप जो है आपके वालिदैन में से कोई जो है कभी सिविल सर्वेंट रहा है तो वो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट होगा। फिर जी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, ये उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा जी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, यहाँ देखिए ओनली फॉर ड्राइवर पोस्ट है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं, अगर है तो यहाँ लिख दीजिए और फिर ड्राइविंग लाइसेंस टाइप यहाँ पे, और अगर नहीं है तो नो, दोनों में सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फिर सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक मतलब फिर पूछेगा कि अच्छे से चेक कर लिया आपने, अब यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद आप फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज आपका सामने आ जाएगा जो कि आपने फिल किया है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें छुपा दी हैं, तो बाहर यहाँ पे आपका नाम वगैरह जो आपने फिल किया होगा वो तमाम डिटेल आएंगी, ठीक है। और ये 4 पेजेस होंगे, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ठीक है। ये तीसरे पेज, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, वाइफ ऑफ डॉटर या जो भी वहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ डेट और यहाँ सिग्नेचर करेंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर है, 2 रिसेंट फोटोग्राफ अटैच करने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है जी। फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, अटैच टू पासपोर्ट साइज पिक्चर और अटेस्टेड एनआईसी और डिपॉजिट स्लिप एनटीएस की। देखिए डिपॉजिट स्लिप है यहाँ पे एनटीएस की, ये वाली एनटीएस कॉपी जाएगी इस फॉर्म के साथ, ये बैंक वाले ले लेंगे और ये आपके पास रहेगा। और जो डिपॉजिट स्लिप है वो 167 यानी कि 167 रुपये जो है आपको जमा कराने हैं, कहाँ, हबीब बैंक या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जी। तो ये फॉर्म फिल किया आपने ऑनलाइन, उसके बाद फिर इसका यहाँ से देखिए ये प्रिंट दिस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट निकल आएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो है इसमें ये चीज़ें लगानी जो यहाँ पे दी गई हैं, उसके बाद फिर ये एनटीएस की कॉपी बैंक में लेके जाना है, ये बैंक रख लेगा, इन दोनों पे मुहर लगा के आपको वापस कर देगा। एनटीएस जो कॉपी है ये आप जो है यहाँ इस एड्रेस पे, और ये फॉर्म आप इस एड्रेस पे सेंड करेंगे, सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट, एनटीएस हेडक्वार्टर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद जी हाँ। और ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं आपको साथ साथ, ठीक है ना जी। अभी याद रखिएगा कि आपको ये बजरिए डाक भेजना है और किसी तरीके से नहीं भेजना है। तो ये फॉर्म है जो कि प्रिंट आउट होकर आपके पास पहुंचेगा और 4 पेजेस होंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा कि 4 पेजेस हैं ये, और इसमें बैंक डिपॉजिट स्लिप भी ये शामिल है, ठीक है। और साथ जो चीज़ें लगानी है वो मैंने आपको बता दी कि 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर होंगी और ऐसी की अटेस्टेड कॉपी होगी, अटेस्ट की हुई, और एनटीएस की बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी। एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया कि ये वो एड्रेस कि जहाँ पे ये फॉर्म और एनटीएस स्लिप जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी तमाम डिटेल, और आप फॉर्म भी अच्छे से फिल कर लेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं आप फिल करके जमा भी करा देंगे, कहाँ कैसे कब तमाम चीज़ों की मालूमात है इसमें। और अगर कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे आपके सवाल को और आपकी परेशानी को हल करेंगे और आप भी ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकेंगे।
तो उन दोस्तों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की इस वीडियो के लिए। तो बहरहाल आपकी वीडियो आगे होगा, कोई कमी है तो मुझे जरूर आगाह कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा, आपकी परेशानी को हल करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लिंक से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई जॉब का नई इन्फॉर्मेशन आए फौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।